ठीक है, ये तो हो सकता है उनके काउंसलर भाग गए होंगे। ये थोड़ी सी एक लगी हुई है, हुड़दंग लगी हुई है आम आदमी पार्टी में, छोड़ छोड़ के बीजेपी में जा रहे हैं। तो वही उसका हिसाब किताब होगा। वैसे मैं तो मानूँ इसको दुर्भाग्य की बात है, ठीक है वो किसी भी पार्टी का हो, लेकिन इस तरीके से जिस पार्टी के सिंबल पर कोई भी चुनकर आता है, क्योंकि इस परिस्थितियाँ अच्छी नहीं है, छोड़ के किसी दूसरी पार्टी में चला जाए, मैं इस बात को अनैतिक समझता हूँ, गलत समझता हूँ। नहीं, ये बात तो आम चर्चा में है। इलेक्शन कमीशन क्या कर रहा है, अचानक एक चुनाव के बाद इतना वोट बढ़ जाता है जो कभी रहा ही नहीं है, और ज़्यादा जितना वोट बढ़ता है वो सारा का सारा जाके बीजेपी के पाले में गिरता है। तो अपने में जो तथ्य हैं वो तथ्य ही सवाल खड़े कर रहे हैं। सवाल को केवल राहुल जी या कोई और नहीं खड़ा कर रहा है, और देश के बहुत से लोग हैं जो इन संस्थाओं पर किस तरीके से पिछले 3-4 चुनाव में वोटों का वोट बढ़े हैं और वो वोटों ने एक पार्टी को जिताया है, ये लोगों के चर्चा में है। देखिए साहब, यही बहुत बड़ी दिक्कत है। निशिकांत जी इस बात को नहीं समझते। निशिकांत जी पिछले कुछ दिनों से बहुत भयानक और बहुत खतरनाक बयान दे रहे हैं, जिसमें एक हिंदू मुस्लिम अपवाद और सांप्रदायिकता को बढ़ाने के काम कर रहे हैं। अब सरकार उसको कैसे देखती है वो जाने, लेकिन मैं निशिकांत जी से एक ही चीज़ बात कहूँगा कि अगर क्योंकि कोई व्यक्ति एक धर्म का बनता है और इसीलिए उस धर्म के सवालों पर अगर कोई बात खड़ी करता है और उसको आप गलत मानते हैं, तो जब प्रधानमंत्री या अमित शाह जी हिंदू धर्म की या हिंदू लोगों की बात करते हैं तो फिर वो भी गलत होना चाहिए। अगर इस्लाम के बारे में या इस्लाम से जुड़े हुए या मुसलमानों से जुड़े हुए एक एक्ट पर, क्योंकि कुरैशी साहब मुस्लिम हैं, कुछ कह देते हैं, तो हिंदुओं से जुड़े हुए सारे मसलों पे हिंदू शब्द इस्तेमाल करते हुए अगर अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी कुछ कहते हैं, तो मेरे ख्याल से निशिकांत दुबे जो हमसे यही कह रहे हैं कि वो भी गलत है। इस बात का तो मैं स्वागत करता हूँ भाई।